हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये आपके जेकेपी कंस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो साथ ही साथ नोट करते रहना और कोशिश करना कि पहले आप खुद आंसर देना। वीडियो को पॉज कर लेना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं। ओके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं। अगर हम बात करते हैं जीएस पोर्शन पे वीडियो पड़े होंगे, उसके साथ इंग्लिश पोर्शन पे भी, और यहीं पे कंप्यूटर की अगर बात करें या करंट अफेयर्स की तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पे जाने से पहले सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस है और आपको भी लाइक करने से ये होता है कि वही कंटेंट यूट्यूब पे शो होता है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होता है। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, ए डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू फीड डेटा इनटू ए कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। बात ही कर रहे हैं हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। तो क्वेश्चन ही यही पूछा गया कि ऐसी डिवाइसेस जो अलो करे आपको यूजर्स को किसके लिए, डेटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर में, एनालिसिस के लिए एंड स्टोरेज के लिए, एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मेमोरी या फिर बोथ ए एंड बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। ओके। इनपुट डिवाइस ही ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अलो करती हैं यूजर्स को डेटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर में, किस लिए, एनालिसिस के लिए और स्टोरेज के लिए, और ये कमांड भी देती है कंप्यूटर को। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनपुट डिवाइस, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्क्रीन पे, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। अब इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन इस तरह से लाने का मकसद ये है कि यहाँ पे 10th बेस भी फॉर्म लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए, कुछ फ्रेशर होंगे, पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको भी समझ आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो अलो करती है आपको डेटा को इंटर करने में एंड इंस्ट्रक्शंस को एक कंप्यूटर के अंदर? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एएलयू, सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? इनपुट डिवाइस। ओके। इनपुट डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेके एसएसबी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। चलिए बताएं। आउटपुट, मॉनिटर, इनपुट, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इनपुट। याद रखना, इनपुट डिवाइस जो होती है ये कन्वर्ट्स करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा को एंड प्रोग्राम्स को इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है इनपुट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर and converts the digital information into a form that humans can easily read and understood is called। देखे ना, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी डिवाइस, ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, एंड ये क्या करती है? कन्वर्ट्स करती है डिजिटल इंफॉर्मेशन को किसमें? इनटू ए फॉर्म दैट ह्यूमंस कैन इजीली रीड एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड इनपुट, मॉनिटर, आउटपुट, कीबोर्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आउटपुट। याद रखना, आउटपुट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेट्स करती हैं रिजल्ट ऑफ डेटा जो प्रोसेस्ड होता है कंप्यूटर के थ्रू एंड कन्वर्ट्स करती है डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनटू ए फॉर्म दैट ह्यूमंस कैन इजीली रीड एंड अंडरस्टूड। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आउटपुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ओनली इनपुट डिवाइसेस है। और इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। ऑप्शन बी है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। ऑप्शन सी है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ऑप्शन डी है माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। और ऑप्शन ई भी दिया गया है बोथ सी एंड डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओनली इनपुट डिवाइसेस है जिसमें। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉनिटर है, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं
तो आपसे पूछा क्या गया है कि ओनली इनपुट डिवाइसेस आपको बताना है, तो यहाँ पे देखें ई ऑप्शन यानी कि सी एंड डी की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी में हमारे पास प्रिंटर है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी में माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी है, जॉयस्टिक भी है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। और इसी के साथ डी में माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये सारी की सारी क्या है, इनपुट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, तो आपको समझ आ चुका होगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। देखें आपसे ना पूछा जाएगा इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डिजिटाइजर। देखें डिजिटाइजर की अगर हम बात करते हैं ना, इज एन इनपुट डिवाइस, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन ये कन्वर्ट्स करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेशन में, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जैसे मोस की बात करें, मोस क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक भी क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और हमारे पास लाइट पेन भी क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास नेक्स्ट क्या है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर इनपुट टेक्स्ट के लिए, नंबर्स के लिए एंड कमांड्स के लिए कंप्यूटर में। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखें कीबोर्ड जो होता है ना, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है इनपुट करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए टेक्स्ट, नंबर्स को, कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर। तो आपको ये समझ आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। देखिए कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जो यूज की जाती है मूव करने के लिए, जो कर्सर पोजीशन होती है एक मॉनिटर स्क्रीन पे। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बोथ ए एंड बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउस की, माउस भी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है मूव करने के लिए कर्सर पोजीशन को एक मॉनिटर स्क्रीन पे। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जॉयस्टिक की, तो ये भी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है मूव करने के लिए कर्सर पोजीशन को एक मॉनिटर स्क्रीन पे। तो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास जॉयस्टिक होती है ये अलाउज करती है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, 360 डिग्री में ये हमारे पास क्या करती है, मूवमेंट करती है। ओके, तो ये अलाउज करती है मूवमेंट को। तो ये भी हमारे पास अगर जॉयस्टिक की बात करें तो मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। और ये हमारे पास इसका यूज होता है फ्लाइट स्टिमुलेटर्स में, कैड में एंड कैम सिस्टम में, है ना। और ये हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए यूज की जाती है वर्टिकल पोजीशन में। ओके, और प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ फंक्शन कीज हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज 14, 12, 16, 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 12। याद रखना हमारे पास कितनी फंक्शन कीज होती है, 12 फंक्शन कीज होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, जैसे आपने देखा होगा F1 हो गया। ठीक है, F1 की होती है, उसी के साथ हमारे पास F2 की होती है, F4 होती है। ठीक है, F5 होती है, F6, F7, F10, F12। तो ये हमारे पास 12 फंक्शन कीज होती हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके अलग अलग काम होते हैं। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। शिफ्ट एंड अल्ट आर नोन एज डैश कीज, कि जो हमारे पास कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट है ये किस तरह की कीज है, फंक्शन की है, मॉडिफायर की है, अल्फान्यूमेरिक की है या फिर एडजस्टमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर की। याद रखना जो हमारे पास कंट्रोल की बात करें, शिफ्ट की बात करें, अल्ट की बात करें, तो ये हमारे पास मॉडिफायर कीज होती है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर इधर अपर और लोअर केस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा हमारे पास कीबोर्ड में ऐसी की है जो यूज की जाती है कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, अपर और लोअर केस के लिए। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस। एस्केप की, रिटर्न, शिफ्ट, बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखना शिफ्ट की। ओके, शिफ्ट की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है,
सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मुझे बोलने में भी आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी हेल्थ आजकल कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर्स लाता हूँ कि आपका एग्जाम सर पे आपका लॉस ना हो जाए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। हमारी यही कोशिश रहती है, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। हमारा काम है आपको ऑथेंटिक मटेरियल देना और आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। शिफ्ट की जो है कीबोर्ड की, ये यूज की जाती है टू मेक कैरेक्टर्स इन द अपर लोअर केस के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज, के जो हमारे पास टैब की है इसका यूज क्या होता है कीबोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, ऑप्शन बी है टू इंडेंट ए पैराग्राफ, ऑप्शन सी है टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। मूव करना कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन और यहाँ पे इंडेंट करना एक पैराग्राफ को, ये हमारे पास यूज है टैब की का। तो ए एंड बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रख लेना। तो याद रख लेना टैब की का यूज क्या होता है कीबोर्ड में, टू मूव करना कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन और इंडेंट करना एक पैराग्राफ को, ये हमारे पास फंक्शन है टैब की के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है मोस इज, मोस क्या है। देखिए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है या कर्सर कंट्रोल डिवाइस है या हमारे पास मॉनिटरिंग डिवाइस है, बोथ ए एंड बी। आपको बताना है मोस का काम क्या है, मोस किस तरह की डिवाइस है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। देखिए पॉइंटिंग भी है और ड्रॉप डिवाइस भी है, इंपॉर्टेंट है, और कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी है, तो इंपॉर्टेंट है ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। मोस पे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर। और हमारे पास मोस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल मोस होता है, ऑप्टिकल मोस होता है, वायरलेस मोस भी होता है और लेजर मोस भी है आजकल के टाइम पे, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मोस क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर मोस था ये किसने डेवलप किया था। ऑप्शन ए है डॉगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कोहर या फिर रॉबर्ट ज़ावस्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आप सबने चूज कर लिया होगा, डॉगलस एंजलबर्ट। ओके, जो डॉगलस एंजलबर्ट थे इन्होंने ही हमारे पास सबसे पहले कंप्यूटर मोस को डेवलप किया था, तो आप याद रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है ऑप्टिकल मोस वाज बिल्ट बाय, के ऑप्टिकल मोस किसने बनाया था, कौन सी कंपनी ने बनाया था। IBM 1920, इंटेल 1930, माइक्रोसॉफ्ट 1999, डेल 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में हमारे पास ऑप्टिकल मोस को बनाया था, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल मोस, इनमें से किसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल मोस में। इंफ्रारेड लाइट का, लाइट एमिटिंग डायोड का, एलईडी का, सेंसर का या फिर माइक्रोवेव्स का। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलईडी का हमारे पास यूज किया जाता है ऑप्टिकल मोस में। ओके, याद रख लेना, लाइट एमिटिंग डायोड का। ओके, चलिए इसकी फुल एब्रीविएशन भी पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है वायरलेस मोस कम्युनिकेट्स थ्रू रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रेडियो वेव्स। ओके, वायरलेस मोस जो है ये कम्युनिकेट्स करता है किसके थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है। ऑप्शन ए वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन, या फिर ऑप्शन बी बार कोड रीडर एंड स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे आप OCR के नाम से जानते हैं, फुल एब्रीविएशन पूछी जाती है, एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जिसे आप OMR के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए मॉनिटर और प्रिंटर की बात की जाए तो ये आउटपुट डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज है। लेकिन ये सारी की सारी अगर हम ए बी सी ऑप्शन की बात करें तो ये कौन सी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो आपको बड़े ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइसेज। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं। ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, ट्रैक बॉल की बात करें, स्कैनर की बात करें, टच स्क्रीन की बात करें, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की बात करें, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी है, इनपुट डिवाइसेज की एग्जांपल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, ए प्रोजेक्टर इज एन डैश डिवाइस दैट कैन टेक इमेज generated by a computer and reproduce them on a large flat surface. Option A input, option B output, option C input and output, option D monitor input. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, दैट कैन टेक इमेज, जो जनरेटेड किए जाते हैं बाय ए कंप्यूटर के थ्रू एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन ए लार्ज फ्लैट सरफेस। इसी तरह से ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, लार्ज फ्लैट सरफेस। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर के बारे में आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओसीआर की फुल एब्रीविएशन क्या है। ओसीआर स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए ओट साइज्ड कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन सी ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन डी ओनली कैरेक्टर रीडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, द ओएमआर स्टैंड्स फॉर, ओएमआर की फुल एब्रीविएशन क्या है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ओनली मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क का रिकॉग्निशन। तो आपको बताना है ओएमआर की फुल एब्रीविएशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और कई बार ये हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है ऑप्शन में, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, याद रख लेना। अगर ऑप्शन में आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी देखने को मिले, मार्क रीडर, तो फिर वो भी करेक्ट आंसर होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ओएमआर की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ओएमआर इज मेनली यूज टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन ए पेपर। याद रखना, ये किस लिए यूज होता है, जो मार्क्स होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक पेपर पे, याद रखना। और ये यूज करता है बीम ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्टेड होती है पेपर के ऊपर विद मार्क्स के साथ, और ये कैप्चर करती है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डेटा मार्क्स को। ओके, तो ओएमआर की बात याद रखना। इसे हम जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के नाम से, या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, द MICR स्टैंड्स फॉर, MICR की फुल एब्रीविएशन पूछी गई है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडिंग, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये यूज कहाँ पे होता है इसका, इट इज यूज्ड इन बैंक्स। इसका यूज बैंक्स में होता है। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, बैंक्स में किसके लिए होता है, टू प्रोसेस करने के लिए जितने भी चेक होते हैं, ठीक है ना, वहां पे चेक्स होते हैं, उनको हमारे पास उसके प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है फॉर रिकॉग्नाइज करके, क्या जो मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर होते हैं उस पे दिए हुए जो बॉटम ऑफ द चेक पे, उनको ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो याद रखना, इट इज यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर एट द बॉटम ऑफ चेक। और याद रखना, MICR के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कोड होता है, ये 9 डिजिट कोड होता है। कितना, 9 डिजिट कोड होता है। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नंबर 24 आपसे पूछा गया है, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा, आउटपुट, इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये कैप्चर्स करता है इमेज को डिजिटली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू, ऑप्शन है बस, केबल, वायर, लाइन ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू VGA केबल। अब ये VGA केबल क्या है, वीडियो ग्राफिक अरे। याद रखना, VGA की फुल एब्रीविएशन क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। ओके, वीडियो ग्राफिक्स अरे, ये हमारे पास फुल एब्रीविएशन है VGA की। तो याद रख लेना, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू VGA केबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इमेज रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, हमारे पास द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड, हमारे पास ये रेजोल्यूशन कहलाता है। ओके, और इमेज रेजोल्यूशन जो होती है यूजुअली मेजर की जाती है पिक्सेल्स पर इंच में, PPI में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो इमेज की रेजोल्यूशन है, ये यूजुअली मेजर किस में की जाती है, पिक्सेल्स पर इंच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनमें से हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, VDT, कीबोर्ड, प्रिंटर, लेजर। तो अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है वीडियो टर्मिनल, डिस्प्ले टर्मिनल। ओके, VDT ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। तो इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, कि कौन से यूनिट्स का यूज किया जाता है
काउंट करने के लिए स्पीड ऑफ प्रिंटर, सीपीएम, पीपीएम, एलपीएम, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, सीपीएम की बात करें, पीपीएम की बात करें, एलपीएम की बात करें, तो ये हमारे पास सारे ही यूनिट्स हैं जो काउंट करते हैं स्पीड ऑफ प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास पीपीएम की फुल एब्रीविएशन क्या है, तो यहाँ पे पेज पर मिनट। ओके, याद रखना, पेज पर मिनट, इसी तरह से लाइन पर मिनट, इसी तरह से करैक्टर पर मिनट। तो आप याद रख लेना, ये हमारे पास यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं काउंट करने के लिए स्पीड ऑफ प्रिंटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉट्स पर इंच। जो आउटपुट क्वालिटी होती है एक प्रिंटर की, वो किस में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच में। तो शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, डीपीआई। क्या कहते हैं, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जो आउटपुट क्वालिटी है एक प्रिंटर की, वो मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच में, डीपीआई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पोर्ट, सीरियल, पैरेलल, एजीपी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, सीरियल पोर्ट भी होता है, पैरेलल पोर्ट भी होता है और एजीपी पोर्ट भी होता है। ठीक है, याद रखना, एजीपी की फुल एब्रीविएशन होती है एसरलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ओके, एसरलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ये हमारे पास एजीपी की फुल एब्रीविएशन है। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय पैरेलल पोर्ट्स, 2, 4, 8, 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8। ओके, हमारे पास 8 बिट्स ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसफर्ड होता है बाय पैरेलल पोर्ट्स के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन इजी है और हमारे पास पूछा भी जाता है। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी पोर्ट इज यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, यूएसबी की फुल एब्रीविएशन क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफर। कि इनमें से कौन सी फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफर है, यूएसबी, सीरियल, पैरेलल, वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, हमारे पास परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड होते हैं इनटू ए रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखना, फायर वायर जो है ये हमारे पास फास्टेस्ट पोर्ट डेटा ट्रांसफर है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब याद रख लेना कि जो फायर वायर है ये हमारे पास क्या है, फास्टेस्ट हमारे पास पोर्ट डेटा ट्रांसफर है। तो याद रखना, ये क्या होते हैं, परमानेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं रीड ओनली मेमोरी में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, यूएसबी पोर्ट इज ए, जो यूएसबी पोर्ट है ये क्या है, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, इंफ्रारेड पोर्ट है, एजीपी पोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये हमारे पास सीरियल पोर्ट है। ओके, याद रख लेना, यूएसबी पोर्ट इज ए सीरियल पोर्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, विच पोर्ट इज वाइडली यूज्ड ऑन वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट विद नेटवर्क डिवाइसेस फॉर इजी कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट, एजीपी पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, इंफ्रारेड पोर्ट। ओके, इंफ्रारेड पोर्ट इज वाइडली यूज्ड ऑन वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट विद नेटवर्क डिवाइसेस फॉर इजी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, which port can be used for transferring files between two computers, serial port, parallel port, firewire port, infrared port। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायरवायर पोर्ट। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं फायरवायर पोर्ट की, तो ये यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस को एंड अदर प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हार्डवेयर। याद रखना, हार्डवेयर एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है टू डिफाइन करने के लिए ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, और उसी में कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती है और कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट ह्यूमन स्पीच, OCR, MICR, बारकोड रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो है ये एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो यूज की जाती है रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड इंटरप्रेट करने के लिए ह्यूमन स्पीच को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इमेज स्कैनर। कि इमेज स्कैनर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट, टू प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टू कैप्चर इमेज एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट, टू रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट ह्यूमन स्पीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू कैप्चर इमेज एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स। न्यूमेरिक कीबोर्ड्स, न्यूमेरिक 2 बार दिया गया है, कंसेप्ट कीबोर्ड्स, कंसाइज कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास
कंसेप्ट कीबोर्ड। ओके, कंसेप्ट कीबोर्ड का यूज किया जाता है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में, ऑफिस में एंड शॉप्स में। इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि सर आपके लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको जम्मू एंड कश्मीर जीके पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ 2000 प्लस एमसीक्यूज कंप्यूटर सेक्शन पे मिल जाएंगे। थ्योरी भी होगी और एमसीक्यूज भी होंगे। साइंस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी जो जेके एसएसपी ने जीके पोर्शन से पूछे हैं। फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके आफ्टर 10 डेज करवाए जाएंगे। और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मिल जाएंगे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इंडियन जीके विद एमसीक्यूज मिल जाएंगे और 2 ईयर पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी। टोटल फी है 499 रुपीज। आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, 8492886188 पे, और आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। आपने मैसेज करना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो और आपको ऐड कर दिया जाएगा। फी प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, आपने पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल प्लस आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है आपसे, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, के जो हमारे पास ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो यूज की जाती है रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को। ऑप्शन ए है स्ट्राइप रीडर, ऑप्शन बी है बारकोड रीडर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ओके, ये एक ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्राइप्स को। फिर बात करते हैं क्वेश्चन अलो करती है ओनली वॉइस कम्युनिकेशन को, माइक्रोफोन, वेब कैमरा या फिर वॉइस रिकॉग्निशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोफोन, जो है एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो अलो करती है ओनली वॉइस कम्युनिकेशन को। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग टू ए डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, कीबोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है मॉडेम। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट्स करती है एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में एंड वाइस वर्सा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे डेस्क जेट, लेजर एंड इंकजेट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, के जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स है, डेस्क जेट है, लेजर है एंड इंकजेट है, ये बिलोंग करते हैं किस तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर। मॉनिटर, स्कैनर, हार्डवेयर, प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर। ये सब की सब टाइप्स किसकी हैं, प्रिंटर की हैं। डॉट मैट्रिक्स की बात करें, डेस्क जेट की बात करें, लेजर की बात करें या इंकजेट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, लेजर प्रिंटर इज ए काइंड ऑफ लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस तरह की टाइप है, एक पेज प्रिंटर की टाइप है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इस क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, which of the following device consists of a spherical ball which moves within a socket and has a stick mounted on it? trackball, mouse, plotter, joystick। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉयस्टिक। याद रखना ये एक ऐसी डिवाइस है जो कंसिस्ट करती है एक स्फेरिकल बॉल को और ये मूव करती है विद इन सॉकेट एंड हैज ए स्टिक माउंटेड ऑन इट। ओके, से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। ओएमआर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड रीडर। इस क्वेश्चन का आंसर है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, याद रखना है जो हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रेट्स करती है पेंसिल मार्क को पेपर मीडिया पे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है द पेरिफेरल, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द पेरिफेरल डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटिंग एट द बॉटम ऑफ चेक। तो आपको बताना है कि ये कौन सी डिवाइस है, OCR है, MICR है, OMR है, बार कोड रीडर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है MICR। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जो मोस्टली यूज होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्रोसेस करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स को बाय रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर प्रिंटिंग एट द बॉटम ऑफ द चेक। ओके, 49 पूछा गया है कि इट इज one of the famous pointing device that is popularly used in desktop computers, scanner, light pen, mouse, joystick। तो इस क्वेश्चन का आंसर है mouse। mouse is one of the famous pointing device that is popularly used in the desktop computer। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी कैमरा, क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्कुलर टेलीविजन, क्लोज कर्व टेलीविजन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोज सर्किट टेलीविजन। इन्वेंट किया था वाल्टर ब्रुट ने, फर्स्ट यूज किया गया 1942 में फ्रॉम जर्मनी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास सीसीटीवी कैमरा का क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।